राम राम। राहु का सबसे आसान, सस्ता और सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक उपाय है यह उपाय क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले आप पहले ये वीडियो देखिए। ये आप क्या बना रहे हैं जी? मक्के की रोटी और साथ में माखन, चटनी, गुड़। अरे वाह। ये पारंपरिक चूल्हा है जो पुराना होता था। ये तवा भी मिट्टी का है। तवा भी मिट्टी का। देखिए, ये पुरानी रसोई का एक कल्चर देखने को मिल गया। जैसे हमारी माताएं और बहनें जलते हुए चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाया करती थी और परिवार के संग बैठ के सब लोग खाना खाया करते थे। आधुनिकता की दौड़ में ये चीजें पीछे छूटती चली गई। तो यह वैसे भी हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि आप अगर चूल्हे के पास बैठकर अग्नि जलती हुई अग्नि में बैठकर खाना खाते हैं, साथ में माता बहन बना रही हो, तो इससे हमारे जो दुष्प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं, खासतौर पर राहु ग्रह, वह शांत होते हैं। लेकिन पारंपरिक चूल्हा होना चाहिए और श्रद्धा भाव से पवित्र होकर बैठना चाहिए। मां अन्नपूर्णा का आवाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय कई लोगों को जो शहर में रहते हैं उनको करना असंभव लगेगा, क्योंकि आज के समय में ऐसे चूल्हे रहे नहीं। शहरों में सभी लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यह उपाय कैसे कर सकते हैं जिससे कि यह राहु ग्रह का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहा हो वो कम हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिन में से एक समय निकाल कर, चाहे वह सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो, कई बार कामकाजी पुरुषों के लिए ये मुश्किल हो जाता है, तो सुबह का नाश्ता, पहला खाना अगर हम अपने घर में, रसोई घर में बैठकर खाते हैं, वो भी पालती लगाकर, और चूल्हा जल रहा हो, खाना बन रहा हो और आपको सर्व हो रहा हो, तो ये राहु ग्रह का सबसे आसान, सबसे सस्ता उपाय और सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है। तो यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर यह उपाय किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। आप देखिए ना, ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं, जो आपने अभी वीडियो में देखा, तो क्या ये किसी विशेष भाव के राहु वालों को करवाया जाता था? नहीं। हमारे घर की व्यवस्था ही इस तरह से होती थी कि सब लोग चूल्हे के पास बनता हुआ खाना बैठकर खाते थे, ताज़ा ताज़ा। और जो ये चूल्हे के पास बैठने का कॉन्सेप्ट है ना, अग्नि जो है, अग्नि वह मंगल की है। तो मंगल की ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं, खाना रसोई घर में बैठ के खाते हैं, तो राहु की ऊर्जा उससे नष्ट हो जाती है। और ऐसा हर किसी को करना चाहिए ताकि उसका राहु ग्रह खराब ना हो। अब देखिए, कई लोग बेड पे बैठ के या सोफे पे बैठ के खाना खाते हैं, तो वो खाना छोड़ दें। ये ध्यान रखें और कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता, चाहे जितनी मर्जी भाग दौड़ हो, थोड़ा सा समय निकालिए। ग्रहों को अगर अच्छा करना है तो रसोई घर में बिछोना बिछाकर बैठकर, है ना, उस पर बैठकर पालती लगाकर एक समय का खाना आराम से खाएं। कुछ समय पहले उठें, जगें, तो बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आप करके देख सकते हैं। ये याद रहे, जैसे ये पुराने कल्चर में दिखाया गया ना, चूल्हा जल रहा है तो चूल्हा जलता होना चाहिए। ये ना हो आपने गैस का बर्नर बंद कर दिया हो और आप रसोई घर में खाना खा रहे हो। तो कहने का मतलब है, रसोई में कोई ना कोई काम अग्नि पर चलता रहे और आप अग्नि के सामने बैठकर खाना खाएंगे, तो ये राहु ग्रह के दुष्प्रभाव आपके जीवन से हटने शुरू हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये राजस्थान में गया था, चौखी धाणी, वहाँ पर एक
राजस्थानी कल्चर का गांव है जो उन्होंने बसाया है, रेस्टोरेंट की तरह है। तो वहाँ पर यह दृश्य मुझे देखने को मिले जो ऐसे चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आधुनिकता भरी ज़िंदगी है, हर चीज़ें हम पुरानी पकड़ कर नहीं चल सकते। तो नई चीज़ों को अपनाते हुए उसको कुछ इस तरह से मिश्रित करके चलना है कि हमारे ग्रह अच्छे हो जाएं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव करके आप अपने जीवन में आज आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।